Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about IBPS RRB exams और क्या RRB एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम ये अलग है IBPS पी और IBPS क्लर्क से, और इस एग्ज़ाम में क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या सिलेबस होता है और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कट ऑफ्स, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स और किस तरीके का ये एग्ज़ाम होता है और कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम को, प्री को और मेंस को साथ में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो अभी जो न्यू बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जिनने अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की, उनके लिए एक सजेशन है. अगर अभी तक आपके पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है तो टेक्स्ट बुक लेके अपना ईयरली पास जो है सिर्फ ₹399 में, वैलिड फॉर 1 ईयर, और इसमें आपको 37,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर 500 प्लस एग्जाम्स, और इसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर भी अवेलेबल है. और यू कैन यूज़ कोड HD10 फॉर 10% डिस्काउंट. इसी के साथ अगर आप बाकी एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं जैसे SSC, रेलवेज़ और इंश्योरेंस, तो टेक्स्ट बुक के ईयरली पास से आपको सारे एग्ज़ाम्स का एक्सेस मिलता है, प्लस स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन और चैप्टर वाइज टेस्ट. और अगर आप यूज़ करेंगे कोड HD10 तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट. तो इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम RRB फुल फॉर्म. RRB की फुल फॉर्म होती है रीजनल रूरल बैंक्स, और इसे आप RRB जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उससे कंफ्यूज मत करिएगा. वो अलग है, ये अलग है. ये IBPS ही कराता है. जो ये ग्रामीण बैंक होते हैं अपने जितने भी, जैसे हरियाणा में सर्व ग्रामीण बैंक है और बाकी अदर स्टेट में, जो सारे स्टेट में जो उनके ग्रामीण बैंक होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है इस एग्ज़ाम्स के थ्रू. और ये जो एग्ज़ाम करवाता है वो IBPS ही है. IBPS जो बॉडी है वही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है. और ये बेसिकली दो लेवल पे होता है. फर्स्ट वन इज़ ऑफिसर लेवल और सेकंड वन इज़ क्लर्क लेवल, और यू कैन से ऑफिस असिस्टेंट जो RRBs में होते हैं. उन दो लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है. और ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़र करता है IBPS पी और IBPS क्लर्क से, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं होती. या यू हर्ड मी राइट, इस एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं होती. तो जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी या थोड़ा सा मुश्किल लगता था, वो बच्चे ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं. तो इसका मैं एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ आप लोगों को. इसमें दो सेक्शन होते हैं 40-40 मार्क्स के, या 40-40 क्वेश्चन यू कैन से. रीजनिंग और मैथ्स. रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स. तो टोटल ये 80 क्वेश्चन होते हैं 80 नंबर के, और इनका कंपोजिट टाइम होता है 45 मिनट्स का. तो आपको यूँ नहीं है कि 20-20 मिनट दिए जाएंगे, आपको टोटल 45 मिनट मिलेंगे. आप बीच में सेक्शन को चेंज कर सकते हो, कभी भी रीजनिंग कर सकते हो, कभी भी चेंज जैसे होता है आप स्विच कर सकते हो सेक्शंस वाइज. और 45 मिनट मिलेंगे आपको टोटल. तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है. कंपोजिट टाइम होता है इसमें, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ होती है इनकी इक्वल. मतलब इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, बट इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है. तो आपको दोनों को, रीजनिंग और मैथ्स दोनों की सेक्शन को कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, और ओवरऑल भी आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी. कट ऑफ इसकी जो ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क होते हैं उसकी 70 प्लस ही जाती है. किसी किसी स्टेट में 75 प्लस भी जाती है, और पेपर ज़्यादा आसान हो तो और ज़्यादा बढ़ जाती है. लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट 75 प्लस की थी सारे स्टेट्स की. और जो RRB PO होते हैं, जो ऑफिसर लेवल होता है, वो कट ऑफ डिफर वेरी करती है 55 to 65 के बीच में. 65 प्लस किसी स्टेट की हो जाती है, मोस्टली तो नहीं होती, लेकिन 55 से 65 के बीच तक कट ऑफ रहती है. और जो RRB PO होता है उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है, और RRB क्लर्क जो होता है उसमें प्री और मेंस होता है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता. जस्ट सेम एज IBPS पी और IBPS क्लर्क. ये जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल है 7 अगस्त को एज पर द IBPS कैलेंडर. तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 2 महीने रह गए हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, ऐसा नहीं आप बिल्कुल ही ज़ीरो पे हो, तो और ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको. अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर किया हुआ है, आपको पता है बेसिक्स रीजनिंग और मैथ्स के, तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो. तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. इसमें 3 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट वन इज़ मॉक, सेकंड इज़ रीजनिंग एंड थर्ड वन इज़ मैथ्स. आपको दोनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा. रीजनिंग और मैथ्स दोनों को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. हो सकता है एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक थोड़ा सा हल्का सा वीक हो, इतना चल सकता है, थोड़ा डिफरेंस चल सकता है. बट ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक में आप बिल्कुल 40 में से 40 ला रहे हो और दूसरे में आप 5 या 10 ही ला रहे हो, तो ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकल पाएगी. और 40 क्वेश्चन करने भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो 5 नंबर का तो कुछ ट्रिकी सा क्वेश्चन देते ही हैं. तो आपको अपने दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग लेके चलने पड़ेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो मॉक करेगा, क्योंकि अभी तक आपने प्रैक्टिस की हुई होगी, इसमें आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे, लेकिन एक जो एग्ज़ाम लेवल होता है और जो मॉक देने का मेन मकसद है वो आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना ही होता है. अगर आप एग्ज़ाम से पहले मॉक दे के जाएंगे तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा.
तो अगर आपने अभी तक मॉक देना स्टार्ट नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मॉक देना स्टार्ट करें और अपने मॉक को एनालाइज करें कि कहाँ आपके वीक सेक्शन है, उनको इम्प्रूव करें। अब बात करते हैं आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो जैसे इसमें इंग्लिश तो आती नहीं है और बेसिकली आपको मैथ्स और रीजनिंग पे काम करना है, तो आपको डेली के रीजनिंग के 5 प्री लेवल पजल करने हैं। प्री लेवल इंक्लूडिंग जो भी आपके सर्कुलर होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जितनी भी होती है सर्कुलर, उनके 5 पजल जो अलग अलग टाइप के होते हैं वो 5 पजल करने हैं रोज के। 5 क्वेश्चन करने हैं सिलॉग और इनइक्वालिटीज़ के, और आप कोडिंग रिकॉर्डिंग के 2 या 3 सेट कर सकते हो। अगर आपको 1 मिनट में कर सकते हो जो अंकुश लामा सर का मेथड है उससे करें, मैं बता दूंगा आपको बाद में कौन सा है वो, अगर आपको नहीं पता तो। अगर आपको पता है तो उनका 3 सेट वो कर लेना और बाकी 5 क्वेश्चन इनके, और बाकी एक साइड ही ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट और ऑर्डर रैंकिंग। इनके जो पैसेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें हर एक पैसेज टाइप गिवन होता है क्वेश्चन, और उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं उसके, तो उनका एक सेट करना आपको इन 5 टॉपिक्स का। और आपको ये डेली बेसिस पे करना है, अलग टू डू लिस्ट नहीं होगी हर दिन की, एक ही टू डू लिस्ट है, इसी को आपको रोज करना है। तो आपके 2 महीने में इजीली बहुत आराम से प्री लेवल, तो प्री जो एग्जाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा रीजनिंग का। और मैथ्स में भी आपको ऐसे करना है, डेली 3 सेट करना है डीआई के, और उसमें इंक्लूड करना है आपको टेबल, लाइन और पाई, इन तीनों में। और इनके सिंपल जो परसेंटेज रेशियो वाले होते हैं प्री लेवल वही डीआई आएंगे। बाकी आप कैलकुलेट भी इसमें कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो, अदरवाइज उन 2 डीआई से भी काम चल जाएगा, इन 3 डीआई से भी काम चल जाएगा। बाकी 5 क्वेश्चन ऑफ एनी मिसलेनियस टॉपिक, 3 मिसलेनियस टॉपिक जैसे आपने लिए प्रॉफिट लॉस, एज और टाइम एंड डिस्टेंस, तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, अब ये 3 टॉपिक के 5-5-15 क्वेश्चन आपने आज कर लिए, तो अगले 3 दिन जो आप 3 टॉपिक करोगे वो इन तीनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे आपने आज ये 3 कर लिए तो नेक्स्ट डे आपका होना चाहिए कि आज आप प्रोबेबिलिटी करो, CISI करो या फिर बॉटम स्ट्रीम करो, जैसे ये, तो ताकि आपके 3 दिन के अंदर ये पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और उसके बाद आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर और 5 मिसिंग नंबर, और 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये आपको डेली बेसिस पे करना है, अलग अलग टू डू लिस्ट नहीं है इन चीज़ों की। और जो सोर्सेज हैं वो हैं आपको क्विजेज से, मॉक टेस्ट से, सेक्शनल मॉक टेस्ट PDF जो है, इन तीनों जो साइट्स हैं इन तीनों में से किसी की भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके पास है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, और आई गारंटी अगर आप ये डेली 60 दिन तक करोगे ना तो आपका प्री तो आराम से क्लियर हो जाएगा, और मेंस का आगे देखेंगे जब टाइम मिलेगा 2 महीने के लिए, आई मीन 1 महीने के अंदर, तो मेंस भी कवर कर लेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मैं ऐसे फॉलो करूँगा। मैं भी RRBPO का एग्जाम दे रहा हूँ, तो ये मैं ऐसे एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करूँगा।